आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमलका एकादशी के व्रत की व्रत कथा हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। आप जहां भी हो 2 से 3 मिनट का समय निकालकर हो सके तो अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए और दाएं हाथ में जल लेकर संकल्प करिए, भगवान को अपनी बात सुनाइए। हे श्याम सुंदर, जो भी देवी देवता आपके सामने बैठे हैं आप उनका नाम ले सकते हो। हे श्याम सुंदर, मेरा नाम यह है, मेरे पिता का नाम यह है, शादीशुदा महिला पति का नाम बोलेंगी, गोत्र यह है, इस जगह के निवासी हैं, आज पावन पवित्र अमलका एकादशी का व्रत है, हम आपके व्रत की व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। यहाँ पवित्र कथा पूरी होगी, वहाँ आप हमारी मनोकामना पूरी कर दो। जो भी बात है वो श्याम सुंदर को बता दीजिए, जल नीचे की ओर छोड़ दीजिए। अब हम उस दिव्य कथा को शुरू करते हैं। इस कथा को आप एकादशी के दिन सुबह भी सुने, शाम को भी सुने और द्वादशी के दिन व्रत खोलने से पहले भी सुने। आप इसको मोबाइल में चलाकर रख सकते हो, आराम से सुन सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। प्राचीन काल में वैदिक नामक एक नगर था जहां राजा चैतर्थ राज्य किया करते थे। बड़े ही धर्मपरायण राजा थे, पूरी प्रजा खुश थी, चारों वर्णों के लोग रहते थे, कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, धन धान्य से संपन्न नगर था, कोई कंजूस व्यक्ति नहीं था, हर प्रकार से भगवान की सेवा की जाती थी और पूरा नगर एकादशी का व्रत किया करता था। एक बार अमलका एकादशी का पुण्य पर्व आया, सभी ने व्रत रखा और रात को सभी ने विष्णु भगवान के मंदिर में बैठकर भगवान का संकीर्तन शुरू कर दिया। ठीक उसी समय एक शिकारी वहां आया जो कि सारा दिन शिकार की तलाश में था, लेकिन उसको शिकार नहीं मिला। तो वो गुस्से में भी था और भूख प्यास से व्याकुल भी था। उसने सोचा कि यहाँ कुछ आवाज है, देखा कोई मंदिर था कि इन लोगों के जाने के बाद मुझे यहाँ कुछ चोरी करने का भी मौका मिल जाएगा और कुछ ना कुछ तो यहाँ अवश्य मिलेगा जिसे खाकर मैं अपनी भूख शांत कर पाऊंगा। वहां एक कोने में दुबक कर बैठ जाता है और उन लोगों के जाने की प्रतीक्षा करने लगता है। एकादशी की रात थी, सभी ने संकीर्तन किया और उस शिकारी ने बैठकर केवल सुना, कुछ किया नहीं, केवल सुना उसने। ऐसे ही पूरी रात बीत गई, लोग तो घर नहीं गए, वो बहेलिया, वो शिकारी वहीं बैठा रहा, कुछ नहीं किया। अगले दिन जब सूर्योदय हुआ तो सभी लोग भगवान को प्रणाम करके, आरती करके भगवान के सामने अपनी अर्जी लगाकर अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान कर गई। ऐसे में बहेलिया भी अपने घर आया सुबह और एक निश्चित समय पर उसने भोजन ग्रहण किया। एक प्रकार से उस बहेलिये से अनजाने में एकादशी का व्रत हो गया, उसको पता ही नहीं। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद उसको नरक में जाना था। क्यों? क्योंकि उसने सारी उम्र पशुओं का शिकार किया था, गलत और गंदे काम किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उसको नरक का भोगी बनना था। लेकिन श्री नारायण की विशेष कृपा हुई, गलती से ही एकादशी का व्रत कर बैठा। ऐसी कृपा हुई नारायण की कि उसको देव योग से स्वर्ग की प्राप्ति हुई एवं उसको पुनः एक राजा के घर इंसान के रूप में ही जन्म लेने का मौका मिल गया। राजा के घर पैदा हुआ, नाम रखा गया वसुरथ। बड़ा ही धर्मपरायण राजा हुआ, दान दक्षिणा में उसकी रुचि थी, वेद पाठ करना, कर्मकांडी ब्राह्मणों को बुलाना, साधु संतों की सेवा करना उसकी दैनिक दिनचर्या हो चुकी थी। एक बार वह अकेले ही अपने राज्य का निरीक्षण करते हुए अपने राज्य की सीमा से थोड़ा सा बाहर चला गया। वहां पर ज्यादा थकावट होने के कारण किसी वृक्ष के नीचे उसने कुछ देर विश्राम करने की सोची। ऐसे करते करते उसकी आंख लग गई। वहीं पहाड़ी से उतरकर कुछ डाकू आए। उन्होंने देखा कि कोई राजा है। उन्होंने अपने आप से ही मन में सवाल बना लिया कि इसी ने हमारे माँ बाप को मारा है, इसी ने हमारे परिवारों को उजाड़ा है और यही हमें चोरी और डकैती करने से लूटता है। आज अवसर हाथ आया है, चलो इसको मार देते हैं। ऐसा कहकर जैसे ही उन डाकुओं ने राजा पर प्रहार करने की सोची, उस राजा की देह से एक दिव्य देवी प्रकट हुई और देखते ही देखते सभी उन डाकुओं का वध कर दिया। जब थोड़ी देर बाद राजा की नींद टूटी, राजा ने पूरा दृश्य देखा लेकिन कुछ समझ नहीं पाए कि यह वस्तुतः हो क्या गया। तब उन्होंने अपने आप से ही पूछा कि यह सब क्या है, क्यों है और कैसे हुआ। इन डाकुओं से मेरी रक्षा किसने की जबकि मैं तो सोया हुआ था। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन,
श्री भगवान विष्णु के अलावा आपकी रक्षा कौन कर सकता है। यह आपके एकादशी व्रत का प्रभाव है कि स्वयं एकादशी माता ने आपकी रक्षा की है। बड़ा ही खुश हुआ राजा, वापिस अपने नगर में आया, सभी को यह बात बताई और सभी लोग सुखपूर्वक एकादशी का व्रत करने लगे। यह दिव्य एवं मधुर लीलामयी कथा जिन प्रेमियों ने सुनी, जिन्होंने कही, या जिन प्रेमियों के द्वारा इसका किसी भी प्रकार से पान किया गया, हम श्याम सुंदर से प्रार्थना करते हैं कि जैसे उस राजा की रक्षा की, राजा का यश और मान बढ़ाया, श्याम सुंदर कृपा करें आपका और हमारा भी ऐसे ही काम बनता रहे, श्याम सुंदर के श्री चरणों में ध्यान रहे, यश प्रतिष्ठा मान ऐसे ही श्याम सुंदर बढ़ाते रहें। जय श्री श्याम।